गुड मॉर्निंग गाइस। सब हमने ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी थी, तो चलिए आज सेकंड टेस्ट लेके आई हूँ इनसाइट्स का ही। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एटमॉस्फेयर। द थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फेयर इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर। ये बात बिल्कुल सही है। द टेम्परेचर डिक्रीजेज कॉन्स्टेंटली इन द ऑल द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आपको पता है स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, एटमॉस्फेयर क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एल्टीट्यूड के हिसाब से क्या है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओजोन इज फाउंड इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रिवर्स तापी, नर्मदा, माही, पेरियार, महानदी, इंदस। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर इनटू अरेबियन सी। देखो, तापी भी, नर्मदा, माही, पेरियार, इंदस, ये सब क्या वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, जबकि जो महानदी है वो ईस्ट फ्लोइंग है, ये बे ऑफ बंगाल में करती है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। बाकी तो फिफ्थ है वो गलत है, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करती है अपना वाटर। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कोपेनिस क्लाइमेट क्लासिफिकेशन। ट्रॉपिकल सेवाना, पेनिनसुला प्लेटू। ये बात देखो बिल्कुल सही है। देखो हम ना थोड़ा इसको छोटा छोटा कर लेते हैं। मॉनसून में ड्राई समर, कोरोमंडल कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, एरिड एंड सेमी टर्मिड, एक्सट्रीम वेट। देखो, एक्सट्रीम वेस्टर्न राजस्थान में नहीं होता सेमी एंड एरिड। ये क्या होता है, सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान और पंजाब में होता है मेनली। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। हाँ, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर देन द ओशनिक क्रस्ट। ये बात बिल्कुल सही है। एस्थेनोस्फीयर इज द सोर्स ऑफ मैग्मा बट हैज अ हायर डेंसिटी देन द क्रस्ट। ये बात भी सही है। द डेंसिटी ऑफ द कोर इज द हाईएस्ट एज इट इज मोस्टली कंस्टिट्यूटेड बाय निकल एंड कॉर्न। तो ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आपको पता है कि जो कोर होता है उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो नाइफ बोलते हैं हम उसको, निकल एंड द आयरन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर आर इनटू द टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल कैलकुलेटिंग मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स। तो गाइस हमने पढ़ा भी है कितनी बार मल्टी डायमेंशनल पावर्टी। एजुकेशन, हेल्थ और आपके किस पे डिपेंड करता है, लिटरेसी रेट पे। ठीक है, ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, एसेट्स, चाइल्ड मोर्टेलिटी, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी। तो पाँचों के पाँच स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। ब्रॉडली 3 इंडिकेटर्स पे करता है, लेकिन उसके अंदर 10 इंडिकेटर्स होते हैं टोटल। विद रेफरेंस टू द कोरियोलिस फोर्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये बात बिल्कुल सही है। जैसे जैसे लैटिट्यूड बढ़ता रहेगा उस तरह से कोरियोलिस फोर्स क्या है, बढ़ता रहता है। इट डिफ्लेक्ट्स द विंड टू द राइट एंड द लेफ्ट डायरेक्शन इन द नॉर्थन एंड द साउथर्न हेमिस्फीयर रिस्पेक्टिव। ये बात बिल्कुल सही है। राइट, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या है, विंड को राइट तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट तरफ डिफ्लेक्ट कर देता है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे करते हैं। अ सिचुएशन वेयर देयर इज अ प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ इनएडुकेट रेनफॉल मार्क्ड विद द माल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेम ओवर टाइम एंड स्पेस। द अबव स्टेटमेंट रेफर्स टू विच टाइप ऑफ द ट्रॉप। देखो, इसको मेटेरोलॉजिकल ट्रॉप बोलते हैं। देखो, तरह के ट्रॉप्स होते हैं, हाइड्रोलॉजिकल भी होते हैं, इकोलॉजिकल, मेटेरोलॉजिकल। तो ये जो हमने मेंशन करी है वो मेटेरोलॉजिकल ट्रॉप है। Consider the following regions of the India: saline expanses of the Rajasthan, Gujarat, freshwater marshes of the Gangetic Plain, lakes and river of the mountain region of Kashmir and Ladakh, floodplains of the Brahmaputra। ठीक है, तो इसमें ये बताना है ये कैटेगरी वेटलैंड्स कौन से। देखो, चारों के चारों क्या है, वेटलैंड की कैटेगरी में। आप अगर एनवायरनमेंट नहीं पढ़ी तो आपने पढ़ना, उसमें क्या स्पेशली दे रखा है कि वेटलैंड्स में कौन कौन कवर होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द हेल्थ फैसिलिटीज हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द लक्ष्य प्रोग्राम विच वॉज रिसेंटली सीन इन द न्यूज। लक्ष्य प्रोग्राम इसलिए था ताकि क्या है, जो लेबर क्वालिटी रूम्स हैं, जो वुमेन की डिलीवरी होती है, उनके रूम्स को हम इंप्रूव कर सकें। गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये बात बिल्कुल सही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड द इक्विवेलेंट हेल्थ फैसिलिटी, ये भी सही है। डेजिग्नेटेड प्राइवेट हॉस्पिटल, नहीं, ये नहीं है। तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फैक्टर्स। एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ द सन रेज, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फैक्टर्स अफेक्ट द इंसोलेशन ऑफ। देखो, तीनों के तीनों क्या है, इफेक्ट करते हैं। इंसोलेशन क्या होता है कि कौन सन की कितनी किरण है जो कि अर्थ पे पड़ रही है, तो उसे इंसोलेशन ऑफ अर्थ बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब तीनों पे तीनों डिपेंड करता है। Identify the operation based on the following description. The operation is conducted by the Delhi Police. Under this operation, trafficked and the kidnapped person is rescued by the anti-human trafficking unit. Rescued children are consoled and the given request medical attention। देखो, ये ऑपरेशन मिलाप था। ठीक है, क्योंकि दिल्ली पुलिस के द्वारा चलाया था, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग था, तो ऑपरेशन मिलाप इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। एल्बेडो क्या होता है, रिफ्लेक्टेड अमाउंट ऑफ रेडिएशन फ्रॉम द। ये बात बिल्कुल सही। लैप्स रेट क्या होता है, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर विद हाइट। की बात बिल्कुल सही। आपको पता है कि टेम्परेचर जो हाइट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर में सिर्फ। ठीक है, आइसोथर्मल लाइंस एंड ज्वाइनिंग द इक्वल टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांस ह्यूमन इज द सीजनल मूवमेंट ऑफ द लाइफ स्टॉक बिटवीन द फिक्स्ड समर एंड द विंटर पास्चर। ये बात बिल्कुल सही है। गुजर एंड द बकरवाल आर द ट्रांस ह्यूमन्स ऑफ हिमालयन रीजन। ये भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
Consider the following statement: fisheries and the forestry, hunting and gathering, mining and quarrying. Which of the given above activities fall under category of primary activity? वो primary activity के अंदर ये तीनों के तीनों फॉल करती हैं, तो all the three statement क्या बिल्कुल सही है. Which of the following state had become the first state in the India to have a state water policy? कई हमने पढ़ा भी था, मेघालय इसका राइट आंसर है. ठीक है, ये इन्होंने गलत कर रखा है, लेकिन इसका आंसर क्या मेघालय ही है. देखो आप एक्सप्लेनेशन में देखो, मेघालय फर्स्ट स्टेट है. इवन हमने करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था. ठीक है. कंसिडर द फॉलोइंग वोल्केनिक लैंड फॉर्म: बैथोलिथ, फ्लैकोलिथ, लोपोलिथ, सिल्स. इनमें बताया कि इंट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म कौन से, तो वही चारों के चारों हैं. ठीक है, आपको पढ़ा होगा तो दो तरह के होते हैं, इंट्रूसिव होते हैं, एक्सक्लूसिव होते हैं. ये चारों के चारों के इंट्रूसिव में, ये बात बिल्कुल सही है. बरौली चीराव रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अ लोकल स्टॉप ऑफ द हॉट वेदर सीजन इन असम. एबलेट ओजिंग ट्री ऑफ असम विच रिसेंटली गॉट डिस्कवर्ड. अ टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स यूज्ड फॉर ब्लूमिंग ऑफ कॉफी फ्लावर्स इन असम. अ टाइप ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाई इन असम. तो भाई जो बरदौली चिड़ा है वो लोकल स्टॉर्म है हॉट वेदर सीजन की, किसमें? असम में. जैसे हमारे इधर लू होती है, उसी तरह असम में क्या है, बरदौली चिड़ा बोलते हैं. Which of the following could be the possible reason of Tamil Nadu remaining dry during the monsoon season? It is situated parallel to the Bay of Bengal branch of the southwest monsoon. ये बात बिल्कुल सही है. It lies in the rain shadow area of the Arabian Sea branch of the southwest monsoon. ये भी बात सही है. तो इनके दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही. आपको पता है कि देखो, एक विंडवार्ड साइड होता है, एक लीवार्ड साइड होता है. विंडवार्ड साइड मेनली वो होती है जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है. लीवार्ड साइड में क्या होता है, जो रेन शेडो है जहाँ पे उसकी परछाई पड़ती है लेकिन वहाँ बारिश नहीं आती. ठीक है, तो ये बात दोनों के दोनों बिल्कुल सही है. Consider following ocean current: Brazilian, Agulhas, Canary, Bengal current. Which of the following are the cold currents of the Atlantic Ocean? तो गाइस आपने पढ़ा भी है, कोल्ड करंट होते हैं, वार्म करंट होते हैं, दो तरह के. तो इसमें पूछा कोल्ड करंट कौन कौन से, तो कैनेरी और बेंगाली कोल्ड करंट है, बाकी जो दोनों है वो वार्म करंट है. तो 3 और 4 क्या है, इसका राइट आंसर है. With reference to the characterization of the wave, consider the following pair: crest and trough, highest and the lowest point of the wave respectively. ये बात बिल्कुल सही है. इसको क्रस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं. वेवलेंथ, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव क्रस्ट. देखो ये क्रस्ट, दो सक्सेसिव क्रस्ट के बीच में जो डिस्टेंस है उसे वेवलेंथ बोलते हैं. ये बात बिल्कुल सही है. वेव पीरियड, टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसफुल वेव क्रस्ट और ट्रफ. ये देखो ये बात बिल्कुल सही है कि कितना टाइम लगा कि यहाँ से यहाँ आने में द्वारा, तो उसे हम वेव पीरियड बोलते हैं. तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. ऑल द 3 स्टेटमेंट आर द करेक्ट. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर फॉलोइंग रिवर्स: लोहित, पराग, सबनश्री. विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव रिवर्स फ्लोइंग थ्रू अरुणाचल. देखो तो ये सारी की सारी नहीं ब्रह्मपुत्र के ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इन्होंने बताया जो अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है. देखो लोहित होकर गुजरती है, सुबनश्री भी होकर गुजरती है. जो बराक है वो असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय से होकर निकलते हैं. तो फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो उसमें करेक्ट स्टेटमेंट है. बाकी जो बराक है देखो उसमें लिखा है ये मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम से होकर जाती है. कैलिकोस एंड सिंथ, ये हमने पहले भी पढ़ा है. ये किस वैरायटी का है, ये हमने पहले भी करंट अफेयर्स में ही पढ़ा है. ये फाइन वैरायटी ऑफ कॉटन क्लॉथ है. ठीक है, ये बाकी आपको भूल जाओ, ये ना कॉफ़ी की वैरायटी है, ना ही बटरफ्लाई की स्पीसीज है, ना ही कोई टर्मरिक की स्पीसीज है. ठीक है, ये क्या है, कॉटन की वैरायटी, कैलिकोस एंड द क्लिन्स. ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑलरेडी हमने 2 बार पढ़ चुके हैं. आइडेंटिफाई द मिनरल बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन. इट इज़ एन ओर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द एल्यूमिनियम. It is found mainly in the terrestrial deposits and is associated with the laterite rock. Odisha is the largest producer of the mineral. देखो गाइज ये जो बॉक्साइट है इसका राइट आंसर, मतलब बिना ऑप्शन देख के पता चल गया. ओपन मीका बॉक्साइट है, ग्रेफाइट. देखो बॉक्साइट ही है. ठीक है. कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट: तरकुंदे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म. तो ये तीनों की तीनों कमेटीज का इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है. आगे बढ़ते हैं. शोला फॉरेस्ट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन? ईस्टर्न हिमालय, नीलगिरी हिल फॉरेस्ट, वेस्टर्न हिमालय, ड्राई फॉरेस्ट. और देखो शोला फॉरेस्ट हम नीलगिरी को भी बोलते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है. इसका राइट आंसर क्या है, नीलगिरी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन. इट इज द हाई प्रेशर जोन लोकेटेड एट द इक्वेटर. देखो ये इक्वेटर पे होती है, लेकिन आप सोचो ना इक्वेटर पे टेम्परेचर हाई होता है तो प्रेशर लो होगा ना, तो लो प्रेशर होगा, तो ये गलत हो जाएगा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मॉनसून ट्रफ एज इट एनकरेजेस द डेवलपमेंट ऑफ द थर्मल लो ओवर द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट. ये बात बिल्कुल सही है. सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है. आगे बढ़ते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थक्वेक वेव्स. बोथ पी एंड द एस वेव्स ट्रैवल थ्रू द गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड वेव. देखो जो पी वेव है हम वो सिमिलर टू साउंड वेव भी होती है, वो गैसेस, लिक्विड, सॉलिड मटेरियल तीनों से होकर गुजरती है. लेकिन जो एस वेव है वो सिर्फ सॉलिड मटेरियल से होकर गुजरते हैं, इस वजह से स्टेटमेंट गलत हो गई. बॉडी वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एनर्जी एट द फोकस. ये बात बिल्कुल सही है. सर्फेस वेव्स आर जनरेटेड ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ द बॉडी वेव्स विद द सर्फेस रॉक्स. ये बात भी सही है. तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है. Identify the crop based on the following description. It is sown in the hot and dry climate condition in the northwestern and the western parts of the earth. It can resist frequent dry spells and the drought. आपको समझ में आ रहा होगा. महाराष्ट्र इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ दिस क्रॉप. ठीक है, तो इसको देखकर बताओ बाजरा, रबर, ग्राम या राय. तो बाजरा इसका बिल्कुल राइट आंसर है. ठीक है.
आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट अबाउट द प्लान बी। ये हमने पहले भी किसी मतलब करते हुए हमने टेस्ट सीरीज में ही पढ़ा। ये इट इज़ एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज, ये बात बिल्कुल सही है। इट इज़ एन एम्पलीफाइंग सिस्टम टू इनिशिएट द बज ऑफ ह्यूमन हनी बीज टू कीप वाइल्ड एलिफेंट अवे फ्रॉम टू, ये बात भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल अच्छा। थर्ड भी है, दिस प्लान हैज ब्रॉट डाउन द नंबर ऑफ कैजुअलिटीज अवेलेबल, ये बात भी सही है। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। ये हमने पढ़ा था कि इंडियन रेलवे ने स्टार्ट किया ताकि जो एलिफेंट्स कहीं मर जाते हैं रेलवे ट्रैक में आके, तो क्या उससे बचने के लिए क्या इंडियन रेलवे ने स्टार्ट करा प्लान बी। अब हमने बोला ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो स्पीसीज है रोजवुड, ये बात बिल्कुल सही है। ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट की तेंदू है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट की नीम, तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आइडेंटिफाई द रिवर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। इट इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन द इंडिया एंड ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा। तो कैसे आप नाम से पता चल गया लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है दक्षिण गंगा, तो गोदावरी ही होगी। इट लाइज इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र एंड डिस्चार्जेस इट्स वाटर इन द बे ऑफ बंगाल, ये बात भी सही है। इंद्रावती एंड द प्रणहिता आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस, ये भी सही है। देखो तीनों की तीनों स्टेटमेंट के गोदावरी ही रेफर कर रही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट तो नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, तो गोदावरी, ठीक है। अब हमें पास ही तो स्टेट देखना है। जोजिला जम्मू कश्मीर से होकर जाता है, बिल्कुल बस ये फोटोला सिक्किम नहीं, जो फोटोला भी जम्मू कश्मीर से होकर जाता है। खरदुंगा अरुणाचल नो, ये भी जम्मू कश्मीर से। तो स्टेटमेंट राइट कौन सी है, ओनली वन है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया जो सेकंड एंड थर्ड है वो जम्मू कश्मीर से होकर जाते हैं। विद रेफरेंस टू द स्पाइक मिसाइल रिसेंटली इन द सीन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन द इंडिजीनियस मिसाइल डेवलप्ड बाय द DRDO नो, भाई ये इसराइल के द्वारा डेवलप है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इट हैव ऑटोमेटिक सेल्फ गाइडेंस सिस्टम, येस। इट कैन बी प्लेस इन बोथ माउंटेन एंड प्लेन, ये सी बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसकी सही है। फर्स्ट गलत है क्योंकि वो इसराइल के द्वारा डेवलप्ड है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। देखो गाइस जो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस है तो वो हमारे जो विंटर में रेन आते हैं ना उसका कोज है, ये याद रखना, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आर द कोज ऑफ द विंटर रेनफॉल। दीज विंड्स एंटर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन समर मंथ्स, नहीं भाई विंटर मंथ्स में आते, तो गलत होगी। दे ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरियन सी एंड आर ब्रॉट टू इंडिया बाय द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये बात बिल्कुल सही है। एन इंक्रीज इन द प्रिवेलिंग नाइट टेम्परेचर जनरली इंडिकेट्स एन एडवांस इन द अराइवल ऑफ दीज साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, ये भी बात सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, बाकी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है। एक सेकेंड, हाँ। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एल्यूवियल डिपॉजिट्स ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन। भाबर इज एन एरो बेल्ट पैरेलल टू द शिवालिक फुट हिल्स वेयर स्ट्रीम्स एंड रिवर डिसअपीयर, ये बात बिल्कुल सही है। तराई द मार्शी एंड द स्वैप्टी रीजन टू द नॉर्थ ऑफ भाबर। देखो साउथ ऑफ द ये भाबर होता है, ये तराई होता है, फिर आता है हमारा भंगार और खदर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, जो भाबर के नीचे होता है तराई, ना कि नॉर्थ में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। भांगर एंड द खदर प्लेन हैव कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द नेचुरल स्टेज ऑफ द मैच्योर स्टेज ऑफ द फ्लूवल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंड, ये बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है, सेकंड है वो गलत है। अब हमने करना है विच ऑफ द फॉलोइंग वेरियस क्रॉप्स एंड द लीडिंग प्रोड्यूस द स्टेट कंसीडर फॉलोइंग पेयर। मेज कर्नाटक, ये बात बिल्कुल सही है। ज्वार महाराष्ट्र है लीडिंग में, ये बात बिल्कुल सही है। अरहर, देखो अरहर में जो है ना वो भी महाराष्ट्र कर रहा है, यूपी नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। Which of the following statement is correct regarding the tropical and the extratropical cyclone? The extratropical cyclone have a clear frontal system which is not present in the tropical cyclone, ये बात बिल्कुल सही है। देखो extratropical मतलब वो टेम्परेट साइक्लोन्स को भी हम बोलते हैं जो मेनली इंडिया में नहीं आते, ठीक है। वो ट्रॉपिकल एंड द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। देखो जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल होते हैं वो लैंड और सी पे ओरिजिनेट हो सकते हैं, लेकिन जो ट्रॉपिकल है वो सिर्फ सी पे होता है, तो इस वजह से स्टेटमेंट गलत होगी। द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, वेयर इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन मूव फ्रॉम द ईस्ट टू, ये बात बिल्कुल सही। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following is the correct ascending order of the water bodies according to the salinity? Salinity के अकॉर्डिंग लगाना है। देखो बे ऑफ बंगाल, देखो ये आप थोड़ा अपना दिमाग लगाओ तो बे ऑफ बंगाल में देखा जाए तो ज़्यादा मतलब वो मैक्सिमम जो रिवर्स हैं वो ड्रेन करती हैं, तो वाटर का लेवल ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी अपने आप कम हो जाएगी। तो बे ऑफ बंगाल में सबसे कम सैलिनिटी होती है, उसके बाद अरेबियन सी, डेड सी। तो ये तीनों ये इस हिसाब से जो असेंडिंग ऑर्डर है बिल्कुल सही है, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगा के चलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर द इंडिकेटिव ऑफ द यूथफुल स्टेज ऑफ द रिवर। ठीक है, यूथफुल स्टेज आपको पता है जब वो माउंटेन स्टेज भी होती है, गोर्जेस भी बनते हैं, वी शेप्ड वैलीज भी बनती है, रैपिड्स फॉरवर्ड, ये बात बिल्कुल सही है। तो वो मींडर्स होता है ना, ये हमारा जो इसके बाद जो मैच्योर स्टेज होता है उससे बनता है, ठीक है। यूथफुल स्टेज पे नहीं बनता, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। ब्रेडेड चैनल्स भी नहीं, तो ये गलत होगी। 1 2 3 4 क्या है, बिल्कुल राइट स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट अबाउट द खारची फेस्टिवल, ये हमने पहले भी पढ़ा है। देखो ये त्रिपुरा का फेस्टिवल है, वेस्ट बंगाल का नहीं है। द फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद द इंडिजिनियस ट्राइबल डिटीज एंड हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल हिंदूज, ये बात बिल्कुल सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडस रिवर। झेलम इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द इंडस, नहीं भाई चेनाब है, आपको पता होना चाहिए ना। सतलुज इज एन एंटीसेंडेड रिवर एंड फीड्स द कैनल सिस्टम ऑफ द भाखड़ा नंगल डैम, ये बात बिल्कुल सही है। ब्यास रिवर फ्लोज टू द कुल्लू वैली एंड फॉर्म गोर्जेस इन द धौलाधर रीजन, ये बात भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है इसमें बिल्कुल सही है।
आगे बढ़ते हैं। अब आपने देखना है ओशनिक प्लेट, तो देखना है उसकी लोकेशन क्या है। कोकोस प्लेट सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट के बीच में, ये बात बिल्कुल सही है। सीसी से याद रखो, कोकोस प्लेट और सेंट्रल अमेरिका और पैसिफिक प्लेट। नास्का प्लेट बिटवीन साउथ नॉर्थ, देखो ये साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक प्लेट के बीच में, नॉर्थ अमेरिका के बीच में नहीं है, तो ये यहाँ पे गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट फिलीपींस प्लेट एशियाटिक और पैसिफिक प्लेट में, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, बाकी सेकंड गलत है। क्यों गलत है मैंने आपको बता दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नोन एज द मोलासिस बेसिन? बिहार, नागालैंड, जम्मू कश्मीर, मिजोरम। देखो मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं हम, ठीक है, क्योंकि क्यों बोलते हैं, बिकॉज इट इज मेड ऑफ द अनकॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट, ठीक है, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, मिजोरम को मोलासिस बेसिन भी बोलते हैं। देयर आर द, देखो ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं करंट अफेयर्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? देयर आर 38 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, आइदर अमंग द नेचुरल और कल्चर। देखो 38 है नो डाउट, लेकिन नेचुरल, कल्चर और मिक्स्ड भी है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत होगी। जयपुर हैज रिसेंटली एडेड टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज, ये बात बिल्कुल सही है, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ग्राम, कॉटन, मस्टर्ड, रागी, बार्ले। देखो जो कॉटन और रागी है ये जो हमारी खारीफ है, बाकी जो ग्राम, मस्टर्ड और बार्ले क्या है हमारी राबी है, तो ये सही है। ट्रक फार्मिंग रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लांटेशन ऑफ ornamental flowers फॉर कमर्शियल पर्पस ना, ग्रोइंग वन और मोर वेजिटेबल ऑन अ लार्ज स्केल ऑफ द शिपमेंट टू द डिस्टेंट मार्केट, ये बात बिल्कुल सही। देखो नाम से आपको पता चल रहा होगा। प्लांटेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट इन अ ट्रक, नहीं भाई ऐसा नहीं होता, ट्रक में आप उगा रहे हो। प्लांटेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ श्रब फ्रॉम लैंड, नहीं, ठीक है, जो राइट आंसर था वो बी है, वो आपको मैंने बता दिया है। आगे बढ़ते हैं। विद रेफरेंस टू द ह्यूमिडिटी कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द, ये देखो उसको हम एब्सोल्यूट बोलते हैं, रिलेटिव नहीं बोलते, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। बोथ एब्सोल्यूट एंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये बात बिल्कुल सही। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या ह्यूमिडिटी जो होती है वो चेंज होती रहती है। नेशनल यूथ कोर्स रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? राजीव गांधी खेल अभियान, नो। नेहरू स्पोर्ट्स डेवलपमेंट फंड, ना। नेहरू युवा केंद्र संगठन, ये बात बिल्कुल सही। खेलो इंडियन कैंपेन, नो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज, ये बिल्कुल बात सही है। अ रिवर ड्रेन्स that water collected from specific area which is called its catchment area, yes, the boundary line separating one drainage basin from the other is known as the watershed, ये भी बात सही है। देखो तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। विद रेफरेंस टू द अर्थक्वेक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। रिक्टर स्केल मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक, ये बात बिल्कुल सही है। मर्केली स्केल मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द विजिबल डैमेज कॉज्ड बाय द अर्थक्वेक, देखो ये बात बिल्कुल सही है। रिक्टर स्केल मैग्नीट्यूड मेजर करता है, मर्केली स्केल इंटेंसिटी मेजर करता है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है। Which of the following affects the formation of gyres in the ocean? अर्थ, लैंड मास, कोरोलिस फोर्स, प्लेनेटरी वेदर। तो देखो तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है करेक्ट है, क्योंकि तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है कोज है कहीं ना कहीं ओशन करंट फॉर्मेशन होने में। Identify the climatic type from the description below. This type of climate exists between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The sun is overhead throughout the year and there is presence of intertropical convergence zone. Annual range of temperature is very slow and annual rainfall is high. तो बताना आपको किसमें क्या है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल, सी ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट या मेडिटेरियन। देखो इसका आंसर क्या है, ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते देखो गाइस, ये हमने पहले भी किया क्वेश्चन। देखो मेनली जो करंट अफेयर के क्वेश्चन आप देखना रिपीट हो रहे हैं। गाफा टैक्स, अ टैक्स इम्पोज ऑन द डिजिटल जायंट्स लाइक अमेजन, गूगल, एप्पल एंड द फेसबुक इज इंट्रोड्यूस बाय विच कंट्री? भाई फ्रांस ने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड? कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, ये बात बिल्कुल सही है। वाटर वेपर एक्सेस हाइग्रोस्कोपिक निकले, नहीं हाइग्रोस्कोपिक नहीं हाइड्रोस्कोपिक है, ठीक है। नाइट्रोजन हाईएस्ट परसेंटेज इन द कंपोजिशन अमंग गैस, ये बात बिल्कुल सही। आपको पता है हमारे एटमॉस्फेयर में नियरली जो 79% है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। डस्ट पार्टिकल एक्ट एज द ब्लैंकेट अमंग मेंटेन द बैलेंस टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, नो। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, सेकंड और फोर्थ गलत हो गई है। Consider following statement about the geothermal energy. Geothermal energy can be derived by the tapping of energy from magma and hot springs and ये बात बिल्कुल सही। इट इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो कन्वेंशनल सोर्स बोलते हैं जो आप मेनली फॉसिल फ्यूल पे डिपेंड हो, ये नॉन कन्वेंशनल है क्योंकि हम नेचुरल पे है, तो ये गलत होगी स्टेटमेंट। वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ द जियोथर्मल एनर्जी इज अवेलेबल एट द मणिकरण इन हिमाचल, ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नहीं गए तो मैं आपको बता दूँ मणिकरण में सच में ऐसा मैं भी गई हूँ, ठीक है, तो मुझे पता है। The Himalayas are demarcated on the basis of the region from west to east. In this context, which of the following is not one of the given? तो आपको पता है ऐसे इंदस, सतलुज, काली, तीस्ता, दिहांग, इस तरह से ये पंजाब हिमालय से, ये फिर कुमाऊं हिमालय से, नेपाल हिमालय से और फिर ये असम हिमालय से। तो इन्होंने पूछा कौन से नहीं है, ठीक है। द पंजाब हिमालय लाइंग बिटवीन द इंदस एंड द सतलुज, ये तो बिल्कुल बात ये तो फिर पढ़ा। हिमाचल हिमालय लाइंग बिटवीन द सतलुज एंड द काली, देखो सतलुज और काली के बीच में तो हमारे कुमाऊं हिमालय पड़ते, तो ये स्टेटमेंट तो यही गलत होगी ना। नेपाल हिमालय लाइंग बिटवीन द काली एंड तीस्ता, ये बात बिल्कुल सही है। द असम हिमालय लाइंग बिटवीन, हाँ तीस्ता, ये बात सही है। तो सेकंड स्टेटमेंट केस में इनकरेक्ट है, तो यही पूछा था, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। द अरावली फ्लैंक्स द नॉर्दर्न ब्रॉड बेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू, द गारो, द खासी एंड द जयंतिया हिल्स आर एन एक्सटेंशन ऑफ द ईस्टर्न हिमालय। देखो ये बात बिल्कुल गलत है। देखो जो गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स है वो छोटा नागपुर प्लेटू का पार्ट है, ईस्टर्न हिमालयस का बिल्कुल भी पार्ट नहीं होता, याद रखना। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर डिवाइडेड इंटू द नॉर्थन कीराकर्स एंड कोरोमंडल। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है, बाकी फर्स्ट एंड सेकंड गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब ऑफ द रायगू रिसेंटली सीन, देखो ये हमने पढ़ा था, ये अर्थ एस्ट्रॉयड है। अ प्रिमिटिव कार्बोनाइजेशन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड, ये बात बिल्कुल सही है। अ सुपर अर्थ प्लेनेट विच इज डिस्कवर्ड बाय नासा ना। इंडिया सेकंड स्पेस मिशन टू मून पावर एक्सट्रा, नहीं, ठीक है। जो ये क्या था, अर्थ एस्ट्रॉयड था, अर्थ के पास जो हमने देखा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंडस्ट्रीज यूजिंग वेट लूजिंग रॉ मटेरियल एंड पेरिशेबल रॉ मटेरियल आर जनरली लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ये बात बिल्कुल सही है। हैवी मशीन टूल्स एंड हैवी केमिकल्स आर लोकेटेड नियर द हाई डिमांड एरियाज एज देयर आर मार्केट ओरिएंटेड, ये बात बिल्कुल। पेट्रोलियम रिफाइनरीज आर ऑलवेज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, ऐसा बात नहीं है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इसमें बिल्कुल सही है। कंडेंसेशन कैन टेक प्लेस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर इज reduced टू ड्यू पॉइंट विद इट्स वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, ये बात बिल्कुल सही है। व्हेन बोथ द वॉल्यूम एंड द टेम्परेचर आर reduced, ये भी सही है। व्हेन मॉइस्चर इज एडिड टू एयर थ्रू इवेपोरेशन, देखो ये भी सही। देखो कंडेंसेशन होता क्या है, देखो इवेपोरेशन क्या होता है, लिक्विड जब वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम इवेपोरेशन बोलते हैं। लेकिन जब वेपर लिक्विड की फॉर्म में चेंज होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन हो रहा है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। With reference to the sugar industry, consider the following statement. It is an agro-based industry, ये बात बिल्कुल सही। India is the largest producer of both sugarcane and cane, देखो ब्राज़ील है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है, तो ये गलत हो गया। महाराष्ट्र इज इमर्ज एज द लीडिंग शुगर प्रोड्यूसर, देखो यूपी है हमारे इंडिया में जो स्टेट है, तो ये भी गलत होगी। तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव आर करेक्ट अबाउट द चंद्रयान 2, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू डेमोन्स्ट्रेट द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस, आपको पता है हमने सॉफ्ट लैंडिंग करानी थी। द लैंडिंग साइट इज इन द मून साउथ पोलर रीजन, ये भी बिल्कुल सही है। इट वॉज लॉन्च फ्रॉम द सतीश धवन वाल्स में, अब्दुल कलाम से नहीं हुआ था, तो ओनली फर्स्ट एंड सेकंड क्या इसमें बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रुड़कीला स्टील प्लांट हमने किसी कोलैप्ट, देखो मैं आपको बताती हूँ, RG, ठीक है, RJ होता है ना, उस हिसाब से बस G याद कर लो आप, ठीक है। रुड़कीला स्टील हमने जर्मनी से किया था, भिलाई स्टील प्लांट रशिया से किया था, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो गए इस वजह से। दुर्गापुर स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम, ये बात दिल्ली यूनिवर्सिटी याद रखो, दुर्गापुर UK, ठीक है। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट कैसे बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द सॉइल फ्रॉम द कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन बिलो, तो आपको नाम से पता चलेगा। इट इज नोन एज रेगर्ड सॉइल, रेगर्ड सॉइल हम किसे बोलते हैं, ब्लैक सॉइल या कॉटन सॉइल, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल आपको यहीं से पता चल गया होगा। दिस सॉइल एंड बिकम सिटी व्हेन वेट ड्यूरिंग ड्राई सीजन, दे डेवलप वाइट क्रैक्स, दे आर फाउंड इन द महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, देखो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ब्लैक सॉइल इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, शैडो जोन इज द एरिया विद वेयर अर्थक्वेक जोन्स आर नॉट रिपोर्टेड इन द सिस्टम, ये बात बिल्कुल से। देखो शैडो जोन क्या होता है, जैसे आपको पता है ये कोर होता है, फिर मेंटल होता है, ठीक है। तो जब एस वेव होती है ना, तो उसके जो जोन होता है ना, उसे हम शैडो जोन बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम शैडो जोन बोलते हैं। द शैडो जोन ऑफ द एस वेव इज मच लार्जर देन इन द पी वेव, ये बात सही है। तो बोथ 1 और 2 क्या इसका करेक्ट आंसर है। Consider the following statement with reference to the vertical distribution of the ocean temperature. The temperature structure of the ocean over middle and low latitudes can be described as a 3-layer system from surface to bottom, ये बात बिल्कुल सही है। In the Arctic and the Antarctic latitudes, only 1 layer of the cold water exists। देखो क्या है ना, आर्कटिक और अंटार्कटिक में क्या है, वो फिक्स है, बर्फ़ ही है, तो सिर्फ 1 लेयर है कोल्ड वाटर की। बाकी जो मिडल और लो लैटिट्यूड में के 3 लेयर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो दोनों स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। देखो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वहाँ पे देख भी सकते हो इस तरह से। जो मिडल और लो लैटिट्यूड में कहते हैं इस तरह की होता है, डीप ओशन होता है, परमानेंट थर्मोक्लाइन होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द गिवन बिलो स्टेट इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रपोज टू बी सेट अप, देखो पहली न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी हो रही है, वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, वहाँ पे तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। केरल, उत्तराखंड, सिक्किम नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ तमिलनाडु, क्या इसका पहला आंसर सही है। विद रेफरेंस टू द डिवीजन ऑफ द ओशन फ्लोर्स, कंसीडर द फॉलोइंग। गाइस आपको पता होगा, जैसे कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है, फिर कॉन्टिनेंटल स्लोप आती है, ठीक है, फिर कॉन्टिनेंटल एज आती है, फलाना, ठीक है, फिर डीप ओशन शुरू हो जाता है। तो इसी के बारे में पूछा है। कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज द शैलोएस्ट पार्ट ऑफ द ओशन कंसिस्टिंग ऑफ द शैलो एरिया एंड द गल्फ्स, ये बात बिल्कुल सही है। डीप सी प्लेन आर जेंटली स्लोपिंग ऑफ द ओशन बेसिन एंड आर द फ्लैटेस्ट एंड स्मूथेस्ट रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ये बात बिल्कुल सही। डीप सी प्लेन को हम एबाइजल प्लेन्स भी बोलते हैं। ट्रेंचेस आर द स्टीप साइडेड नैरो बेसिन एंड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, ये बात बिल्कुल तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लेटराइट सोइल। देखो लेटराइट सोइल, ब्रिक सोइल भी बोलते हैं। दिस सोइल डेवलप इन द एयर विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। देखो लीचिंग इसमें ज़्यादा होती है, इसका मतलब हाई रेनफॉल पे होता है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। दिस आर द रिजल्ट ऑफ द इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द ट्रॉपिकल रेन, ये बात बिल्कुल सही है। एप्लीकेशन ऑफ द मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द सोइल फर्टाइल फॉर कल्टिवेशन, ये भी बात सही है। रेड लेटराइट सोइल आर मोर सुटेबल फॉर ट्री क्रॉप्स लाइक कैशू नट, ये बात सही है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट विद रेफरेंस टू द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सैलिनिटी एट द डेप्थ ऑफ द सी इज फिक्स बट इट वेरीज एट द सरफेस, ये बात सही है। द हायर सैलिनिटी वाटर इज अबव द लोअर सैलिनिटी, मतलब उल्टा हो गया ये, ठीक है। तो स्टेटमेंट करेक्ट कौन से, ओनली फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। डस्ट पार्टिकल्स आर कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोस्फेयर, देखो ये बात बिल्कुल सही है। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल इज फाउंड इन द इक्वेटोरियल एंड द पोलर रीजन एज कम्पेयर टू द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट, देखो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व स्टेट्स का नंदा देवी उत्तराखंड में, बिल्कुल बात सही है। नीलगिरी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका में भी है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पंचमारी मध्य प्रदेश में, ये बात बिल्कुल सही है। सीचाचलम कर्नाटका में नहीं, ये आंध्र प्रदेश में, तो ये गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द अरेबियन सी ड्रेनेज एंड द बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू दिल्ली रिज एंड द अरावली एंड सह्याद्री, ये बात बिल्कुल सही है। देखो सह्याद्री वेस्टर्न घाट्स को ही बोलते हैं। मेजर रिवर बेसिन आर दोज हैविंग कैचमेंट ऑफ एरिया मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, ये बात बिल्कुल सही है। देखो एक मेजर कैचमेंट एरिया होता है, फिर मिडल आता है, फिर लो आता है। जो मेजर कैचमेंट एरिया वो उनको बोलते हैं जिनका जो किलो मोर देन 20,000 स्क्वायर किलोमीटर हो, ठीक है। नर्मदा, तापी, बाराक रिवर आर क्लासिफाइड मीडियम रिवर बेसिस, नहीं ये मेजर रिवर बेसिस में आता है, ठीक है। तो ये गलत होगी। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। They consider the following statement with reference to the ocean current. The warm ocean currents originate near the equator and move towards the poles, देखो ये बात बिल्कुल सही है। तो cold currents carry water from polar region or the higher latitude to tropical and the lower latitude, ये भी बिल्कुल सही है। The cold currents are usually found on the west coast of the continents in the low and the middle, ये बात बिल्कुल, तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। देखो आपने क्या पहचाननी है अभी कौन कौन सी रेंज है। देखो पहले तो काराकोरम है, ठीक है। दूसरी है लद्दाख, इसके साथ इधर होती है जस्कर, सॉरी कैलाश होती है, सॉरी इधर, ठीक है। थर्ड जस्कर, ये बात बिल्कुल सही है। फोर्थ पीर पांजल, ठीक है। तो आपको पता चल गया काराकोरम, लद्दाख और जस्कर और पीर पांजल, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द कोरोलिस फोर्स। कोरोलिस फोर्स वुड बी एब्सेंट इफ द अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, ये बात बिल्कुल सही है। देखो कोरोलिस फोर्स के लिए सबसे पहले कंडीशन ये चाहिए कि अगर कोई बॉडी मूवमेंट में हो, वो भी सर्कुलर मूवमेंट में, तभी कोरोलिस फोर्स काम करता है, ठीक है। अगर अर्थ रोटेट ही नहीं करेगी तो वो एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। ये बात बिल्कुल सही है। कोरोलिस फोर्स इज मैक्सिमम एट द इक्वेटर एंड मिनिमम एट द पोल्स। देखो कोरोलिस फोर्स, देखो हमने क्या बोलता है, लैटिट्यूड के हिसाब से बढ़ता है। इक्वेटर में तो 0 डिग्री है, तो इक्वेटर पे तो बिल्कुल एब्सेंट होता है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी, ठीक है। मैक्सिमम नहीं, मिनिमम होता है, इवन होता ही नहीं, एब्सेंट होता है। एब्सेंस ऑफ द कोरोलिस फोर्स वुड नॉट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल, ये बात बिल्कुल सही है। अगर कोरोलिस फोर्स नहीं होगा तो साइक्लोन भी नहीं आएंगे। साइक्लोन होने की वजह क्या होता है, कोरोलिस फोर्स ही होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, कंसीडर विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग आर द वेट लूजिंग रॉ मटेरियल्स। शुगर केन, आयरन, मैग्नीज, कॉटन। देखो शुगर केन, आयरन, मैग्नीज है, कॉटन नहीं है, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट कैसे सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, इंसुलेशन इज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस इन द शॉर्ट वेवलेंथ, देखो ये बात सही है। देखो इंसुलेशन एक्चुअली होता है, वही मैंने आपको बता दी, सन से जो किरणें हमारी अर्थ पे कितनी आती हैं उसे इंसुलेशन बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द प्रोसेस इन विच द एनर्जी इन द लॉन्ग वेव फॉर्म हीट्स अप द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बिलो, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट दोनों की दोनों सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इधर करेक्ट अबाउट द अशोक चक्र। इट इज द हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री डेकोरेशन अवार्डेड फॉर द वेलर करेजियस एक्शन ऑन द सेल्फ, ये बात बिल्कुल सही है। द डेकोरेशन में बी अवार्डेड टू मिलिट्री पर्सनल एज वेल एज द सिविलियन पर्सनल, ये भी सही है। द पर्सन एलिजिबल आर ऑफिसर्स आर मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल रैंक्स ऑफ द आर्मी, ये बात बिल्कुल सही है। नेवी, एयरफोर्स मेंबर्स, पुलिस फोर्स के मेंबर्स भी हैं इसमें, इंक्लूडिंग सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, ये बात बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर क्या, तीनों के तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंट्रीज, सॉरी टर्की, इजिप्ट, इराक, तुनीशिया कौन से मेडिटेरियन सी को सराउंड करती है। देखो इराक नहीं करती, बाकी करती हैं, ठीक है। गाइस इसकी एक ट्रिक भी है मेडिटेरियन सी की, देखो आप पढ़ सकते हो मेडिटेरियन के। देखो स्पेन, फ्रांस, इटली, मोरक्को, अल्जीरिया, ठीक है, लीबिया, इजिप्ट, टर्की, ये सब कर रही है, ठीक है। पर ये इराक नहीं करती, ठीक है। With reference to the latitudinal variation in the net radiation of the earth, consider the following statement. There is a surplus of the net radiation balance between the 40° north and the south, ये बात बिल्कुल सही है। There is deficit of the radiation near the poles, ये तो आपको पता भी होगा, पोल्स में क्या सन की किरणें कम आती हैं। The surplus heat energy is distributed from the tropics toward pole, ये बात भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है।
अरेंज द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द यमुना फ्रॉम वेस्ट, देखो वेस्ट टू ईस्ट लगाना है हमने। सिंध, चंबल, केन, बेन, केटवा, देखो मैं बोलूँ चंबल, सिंध, बेटवा, केन, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपने इतना तो रिवर सिस्टम पढ़ा ही होगा। तो चंबल, सिंध, बेटवा, केन बिल्कुल सही है, दैट इज द 2 1 4 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग फोर्सेस, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, पुल ऑफ सन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और कोरियोलिस फोर्स। ये ओशन करंट्स आने की विच ऑफ द फॉलोइंग अबव फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्फ्रेंस। तो मैं आपको बता दूं 1 2 3 बिल्कुल बात सही है। जो एंड में जो कोरियोलिस फोर्स है, ये तो ये साइक्लोन की होती है, ठीक है। टाइड्स में इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आइडेंटिफाई द हिल्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। देख ले जाए, देखो मुझे जो लग रहा है, देखो ये पहली बात ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश है, मिशमी और डाफला होगा, ये क्या। फिर असम आ गया, ठीक है। असम में कौन सी है, मिकिर हिल्स। फिर आ गया मेघालय, मेघालय में कोई भी हो सकती है, गारो, खासी, जयंतिया, तो ये कौन सी होगी देखते हैं जरा। मिशमी, डाफला, मिकिर, जयंतिया, देखो ये बात बिल्कुल सही है, देखो यही बात बिल्कुल सही है, तो आगे क्या गलती हो जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंसीडर फॉलोइंग बायोस्फीयर रिजर्व, अगस्थमाला रिजर्व, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मानस और कंचनजुंगा रिजर्व। कौन सा है जो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में ऐड है। तो भाई देखो, दोबारा चलते हैं पीछे क्वेश्चन पे। देखो अगस्तमलाई है, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, ये तीनों वर्ल्ड नेटवर्क में ऐड है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट प्लेसेस और मिनरल्स बताने हैं। बदिलिया रेंज इन बस्तर आयरन और, खेतरी मिल्स में मैग्नीज, कोदर कमाया में हजारी बेल्ट मिटा। तो कौन सा करेक्ट में, तो फर्स्ट एंड थर्ड है, सेकंड नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टर डिस्क्राइब द ऑपरेशन सुदर्शन। देखो ऑपरेशन सुदर्शन है वो हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा लिया गया था, ताकि पाकिस्तानी बॉर्डर पे अगर कुछ भी हलचल होती है तो उसे वो क्या कर सके, एड्रेस कर सके, ठीक है। एन इनिशिएटिव बाय द राजस्थान गवर्नमेंट टू मेंटेन द आर्कोलॉजिकल मोन्यूमेंट, नो। एन ऑल इंडिया सर्वे टू क्रैक डाउन द सेलिंग ऑफ द अनऑथराइज्ड पैकेज ड्रिंकिंग वाटर स्टार्टेड बाय इंडियन, नहीं इसके लिए कोई और ऑपरेशन था, ठीक है। उसका नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा। देखो ऑपरेशन थर्स था उसका नाम, हाँ उसका नाम ऑपरेशन थर्स था, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। मेगा एक्सरसाइज लॉन्च बाय द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स टू फोर्टिफाई एंटी फिल्ट्रेशन ग्रिड अलोंग द पाकिस्तान बॉर्डर, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये बात बिल्कुल सही है। सीरीज ऑफ द मिलिट्री एक्सरसाइज अंडरटेकन बिफोर इंडिया नेपाल, नहीं, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा पीछे क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर बिलो द। टाइगर टाइप ऑफ वेजिटेशन कंसिस्ट ऑफ द लिचन्स, मोसिस एंड द स्टंटेड ट्रीज। नहीं तो देखो टाइगर क्या होता है, सबसे ऊपर तुंद्रा होता है, उसके नीचे होता है टाइगा, ठीक है। यहाँ पे मेनली क्या होता है, कोनीफोरस ट्रीज होते हैं जो कि सॉफ्ट वुड के लिए बहुत अच्छे होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। तुंद्रा टाइप ऑफ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पाइन, स्प्रूस एंड फुल, नहीं इसमें बल्कि मोसिस लिचन्स होते हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या गलत है। नाइदर वन नाइदर टू, क्या इसका आंसर राइट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू प्लेस व्हेन वार्म एंड द कोल्ड करंट्स मिल। देखो वार्म और कोल्ड करंट जब मिलती हैं, ठीक है। देखो एक तो पता ही होगा आपको, जो मेनली फ्रंटल रेनफॉल उसी की वजह से होती है। प्लैंक्टन्स आर फाउंड इन रिच सच रीजन, ये बात बिल्कुल सही है। इट प्रोड्यूसेस वेरी थिक फॉग, ये भी बात सही है। इट बिकम्स हार्मफुल फॉर फिशिंग इंडस्ट्री, नहीं उनके लिए तो बल्कि बेनिफिशियल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, वन सेट ऑफ लाइन ड्रॉ इन द पैरेलल बिटवीन टू पोल्स इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन को हम पैरेलल लैटिट्यूड बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और नॉर्थ एंड साउथ पोल्स को जो बनाते हैं उसको मेरिडियन और लैंगिट्यूड बोलते हैं, ये बात बिल्कुल सही। दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। भोरघाट लिंक्स नासिक टू मुंबई, पालघाट कोचिन टू चेन्नई, ये बात बिल्कुल सही है। थालघाट लिंक्स मुंबई टू पुणे, देखो ये गलत हो गया। थालघाट एक्चुअली नासिक टू मुंबई करता है और जो भोलघाट वो मुंबई टू पुणे करता है, तो स्टेटमेंट ओनली सेकंड क्या है वो करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द गंगाज रिवर डॉल्फिन, इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार, नहीं तो देखो गंगाज रिवर जो डॉल्फिन है वो हमारी नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, तो कोई गलत होगी। विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी इज द ओनली डॉल्फिन सेंचुरी इन द कंट्री, ये बात सही है। तो ओनली सेकंड आंसर क्या है इसका सही है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, ऑल सेलेस्टियल बॉडीज हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। देखो स्टार्स के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, हम प्लैनेट्स के पास तो हीट एंड लाइट नहीं होती ना, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। सन इज द स्टार व्हिच हैज इट्स ओन हीट एंड लाइट, ये सही है। ऑल द प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व अराउंड द सन इन स्टेट डायरेक्शन, नहीं देखो जो वेनस और यूरेनस है उसकी डायरेक्शन अलग होती है, बाकी सब प्लैनेट्स की डायरेक्शन सेम होते हैं, तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट क्या है इसमें सही है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। द मेरिडियन ऑफ द लॉन्गिट्यूड आर द इमेजिनरी सेमी-सर्कल्स करंटली रनिंग फ्रॉम पोल टू पोल, ये बात बिल्कुल सही है। ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये आपको पता होना चाहिए। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, उनकी लेंथ क्या होता है, इक्वेटर टू पोल्स का डिक्रीज करती है, लेकिन जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं उनकी लेंथ बिल्कुल सेम रहती है। द डिस्टेंस बिटवीन दो लॉन्गिट्यूड्स, एक सेकेंड, द डिस्टेंस बिटवीन दो लॉन्गिट्यूड्स रिमेन सेम फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स
देखो मैंने आपको ये पहले बताया, ये गलत हो गया। जो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स क्या होता है, वो हमारा घटता रहता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सर्कल विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द अर्थ, ये बात सही है। तो फर्स्ट, सेकंड एंड फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स given below. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in a between tropic of Cancer and tropic of Capricorn। देखो ये बात बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक साल में कोई तो ऐसा दिन आएगा जब जो सूरज है वो बिल्कुल आपके सर पे ऊपर पड़ेगा। इट इज लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द फ्रिजिड जोन। ये भी आपको पता होगा। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। Consider the following statement with reference to the Andaman and the Nicobar Islands. These two island pairs separated by 10 degree channel, बिल्कुल बात सही है। These islands receive convectional rainfall, ये भी सही है। They have equatorial type of the vegetation, ये भी सही है। तीनों की तीनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। एक मिनट। With reference to the most abundantly used fossil fuel coal, कोल के बारे में पूछना है। Consider the following statement. ब्यूटिमिनस कोल इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल। देखो ब्यूटिमिनस नहीं होता, वो एंथ्रासाइट होता है, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यही गलत होगी। एंथ्रासाइट इज द मोस्ट पॉपुलर कोल इन द कमर्शियल पर्पज। देखो कमर्शियल पर्पज में मेनली ब्यूटिमिनस यूज़ करते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होगी। लिग्नाइट इज द लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विद यूजिंग विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, ये बिल्कुल सही है। पीट हैज लो कार्बन कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी, ये भी बात सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। और अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा ब्यूटिमिनस कोल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर बाय यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। A tectonic plate is composed of both continental and the oceanic crust, ये बिल्कुल सही है। मिड अटलांटिक रीज इज अ गुड एग्जांपल ऑफ द कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री ने। तो मिड अटलांटिक रीज है वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री का एग्जांपल, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। द लोकेशन वेयर सिंकिंग ऑफ अ प्लेट ऑकर्स इज कॉल्ड द सबडक्शन जोन, ये बात बिल्कुल सही है। देखो एक हैवी प्लेट होती है, एक हल्की प्लेट होती है, लाइट प्लेट होती है, जब दोनों ये मतलब कि सबडक्स होते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सबडक्शन जोन बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। देखो गाइस ये भी हमने सेम क्वेश्चन किया। एम सैंड और बजरी जो यूज में था वो किससे रिलेटेड था, कोई ये सैंड से ही रिलेटेड था। डिफरेंट वैक्सीन प्लानिंग टू बी यूज, नो, मैंने आपको बोल दिया सैंड की वैरायटी है। टाइप ऑफ द फोक म्यूजिक ना, टाइप ऑफ द फूड नो, ये टाइप ऑफ सैंड है इन विच द राजस्थान गवर्नमेंट इज फॉर्मेटिंग, तो ये स्टेटमेंट इसकी करेक्ट